हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको क्लाइंट्स ढूंढने के लिए लिंक्डइन को क्यों जरूर यूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज नॉट फॉर सोशलाइजिंग बट फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। जो क्लाइंट्स आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से ढूंढते हैं, फाइबर, अपवर्क वगैरह से, देर आर मैनी चांसेस कि वही क्लाइंट्स आपको उनका प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पर भी जरूर मिलेगा। देर आर मैनी चांसेस, ठीक है। बस शर्त ये है कि आप उन क्लाइंट्स को लिंक्डइन पे प्रोफेशनल अंदाज में अप्रोच करें। आपका अपना प्रोफाइल भी प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने जो उनको अप्रोच करना है, जो आपने उनको रिक्वेस्ट भेजनी है, जो आपने उनको टेक्स्ट भेजना है रिक्वेस्ट में, वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। और समटाइम वो क्लाइंट्स भी सर्च कर रहे होते हैं आप जैसे फ्रीलांसर को लिंक्डइन के ऊपर, तो आपका प्रोफाइल सर्चेबल होना चाहिए। आपके प्रोफाइल में वो कीवर्ड्स होने चाहिए कि जो आपका क्लाइंट सर्च कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें कि आप किस तरह क्लाइंट्स को हंट करेंगे लिंक्डइन के थ्रू, और आपका प्रोफाइल किस तरह प्रोफेशनल होना चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बेनिफिट्स देखेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स ढूंढने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से जो क्लाइंट्स ढूंढते हैं, आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को 20% कमीशन भी देनी पड़ती है। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स ढूंढेंगे तो आपको उस तरह की कोई भी कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप उसका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, आप उसका मोबाइल नंबर ले सकते हैं, और आप उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। देयर इज नो लाइक इन बिटवीन कि आपने सिर्फ इस लाइक फाइबर पे रहते हुए आपने उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। यहाँ पे आप उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी पेमेंट भी डायरेक्ट आपके पास आ जाती है। देयर इज नो इंटरमीडिएरी इन इट, ठीक है। नंबर 4 विच इज नॉट अ गुड फीचर, वो ये कि अगर कोई क्लाइंट आपको डिस्टर्ब करता है तो वो आपसे पैसे रिफंड नहीं ले सकता। दिस इज नॉट अ गुड फीचर। अगर आपने फ्रीलांसिंग के फील्ड में चलना है आगे, तो आपको अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट किया है और आपको लगता है कि वो के प्रोजेक्ट में कोई जो डिलीवरेबल थे, जो केपीआई सेट थे, आपने वो डिलीवरेबल पूरे नहीं किए और क्लाइंट्स आपसे पैसे रिफंड मांगता है, तो आप उसको रिफंड कर देना इज गुड एज कम्पेयर टू आप कहें कि जी मैं पैसे रिफंड ही नहीं करूंगा। इस तरह आपके जब वर्ड ऑफ माउथ से डिफरेंट क्लाइंट आपकी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे तो आपका फ्रीलांसिंग के अंदर आपका प्रोफाइल अच्छा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड फीचर बट देर इज अ फीचर। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 और 3% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि ना चाहते हुए, जो आपने बेशक सारे डिलीवरेबल कर भी देते हैं, लेकिन समटाइम वो आपसे रिफंड मांगते हैं, कुछ होते हैं। तो दिस इज अप टू यू। मेरे साथ इस तरह के जो क्लाइंट आते हैं, मैं समटाइम रिफंड कर भी देता हूँ कि यार ये लें, क्योंकि अगर आप वो वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे तो मेरा प्रोफाइल खराब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अगेन अ गुड फीचर, ठीक है। तो इन सब फीचर्स की बेसिस पे आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको लिंक्डइन को जरूर यूज करना चाहिए। आपको क्लाइंट्स, अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं और बगैर किसी एजेंसी कमीशन के मिल जाते हैं। मुझे भी अच्छी क्वालिटी के क्लाइंट्स मिले हैं। लाइक मेरे जो क्लाइंट्स चल रहे होते हैं, फाइबर से जो क्लाइंट्स चल रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर इतना फोकस नहीं भी करता जितना कि मेरे लिंक्डइन के जो थ्रू क्लाइंट्स मिलते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस करता हूँ। अगर आपको अगली वीडियोस में, इससे अगली जो सीरीज होगी, आपको वो उस वीडियो में मिलेंगे कि आप लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करेंगे फ्रीलांसर से रिलेटेड, कि जब कोई क्लाइंट सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल उसके सामने अपीयर हो जाए। एट द सेम टाइम आप खुद क्लाइंट्स को किस तरह सर्च कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल किस तरह दिखना चाहिए, आप किस तरह क्लाइंट को सर्च करना चाहिए, किस तरह आपने राइट अप लिखने, ये सारी चीज़ें मैं इससे नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। अभी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपके क्लाइंट्स, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नीश क्या है, आप कौन सी इंडस्ट्री, आप मेडिसिन इंडस्ट्री में है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हैं, और आपकी लाइक जो स्किल सेट क्या है, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनर हैं, आप क्या आपकी फील्ड है, वो आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डू मेंशन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उनको देख के जो नेक्स्ट वीडियो है उनको देख के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस
वीडियो से रिलेटेड को फीडबैक को कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स जो कि फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करते हैं या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं फ्री में, तो डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।